बढ़िया ही रहेंगे ना। हमारा फ्यूल मैजिक सेशन जिसका हम पूरे हफ्ते भर में इंतजार करते हैं, आज वो दिन आ गया है। ये मैजिक कैसे होता है ये जानने का आज दिन है। और मैं बहुत प्रिविलेज फील करती हूँ कि आज ये मौका मुझे मिला है। और थैंक यू सो मच कम्युनिटी। क्योंकि मुझे जब से मैंने ये कम्युनिटी में आई हूँ ना, तब से ये सोच रही, ये फ्यूल इतना मैजिकल कैसे, इसकी जितनी भी बातें करे उतना कम ही होता है। तो मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ हमारे ये कम्युनिटी में ना, हमारे ये फ्यूल मैजिक सेशन में पहली बार आए हैं ऐसा जो स्टूडेंट है या हमारे फैमिली मेंबर्स है, जिन्होंने हफ्ते भर से ये फ्यूल को लिया है या 2 दिन 3 दिन से लिया है, और जानना चाहते हैं कि एक्चुअली एग्जैक्टली इसके अंदर क्या मैजिक होता है। तो अगर हमारे कॉल के ऊपर ऐसे कोई रहेंगे फैमिली मेंबर्स या स्टूडेंट, तो उनको क्या करना है, हैंड रेज करना है फटाफट से, क्योंकि उनका पहला है ना, पहला फ्यूल मैजिक सेशन है। तो हम लोग उनके लिए बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे और बढ़िया है क्योंकि, और साथ में ये जो फ्यूल मैजिक सेशन है ना, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। कोई भी सेशन होने दो, कोई भी सेशन होने दो, हमें क्या करना है, पेन पेपर और प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये तीन पीस के साथ बैठना है। क्योंकि अगले 1 मिनट के अंदर आपने जो सुना, ब्रेन वो स्टोर नहीं कर सकता। और बाय द वे आज इतना अमेजिंग हमारा फ्यूल रेंज के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन लिख के ही लेनी है। और सबसे पहले क्या करना है, आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी में बैठना है। सुबह का टाइम है, सैटरडे है, बहुत सारे लोगों का वीक ऑफ भी रहेगा, है ना, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। बट हमारी कम्युनिटी बिल्कुल भी नहीं बोलती कि आराम करो, है ना। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे कल्चर्स हम लोगों ने डेवलप किए हैं, और बहुत सारे हैप्पी हैप्पी फेसेस मुझे देख रहे हैं। ये हैप्पी फेसेस है ना, तो हमारा एंट्री पास क्या होना चाहिए, आपके हैप्पी फेसेस के साथ आपकी स्माइल होनी चाहिए। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में यही बताते हैं ना, एंट्री पास के साथ आना है। और एंट्री पास क्या है अलग से बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे हफ्ते भर हम सुनते रहते हैं। और दूसरा, फ्यूल मैजिक में ज्वाइन किया है तो हमारा दिन की शुरुआत जिस फ्यूल से होती है, हमारा ये एनर्जी ड्रिंक, बढ़िया सी आपको चैट बॉक्स में लिखना है कि आज आपका फ्यूल का टेस्ट कौन सा है ना, कौन से फ्लेवर के साथ आपने आज कम्युनिटी कॉल को ज्वाइन किया है। क्योंकि हमेशा हमें, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हमारा चॉइस के हिसाब से हमारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए। तो यहाँ पे हैंड रेस करेंगे अगर आप पहली बार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको 3 डॉट रहेंगे, 3 डॉट मोबाइल पे कर रहे हैं तो 3 डॉट पे रेज हैंड करके रहेगा। और अगर आप लैपटॉप से ज्वाइन करें तो सामने आपके आइकॉन रहेगा रेज हैंड करके। जैसे यहाँ पे मैं रूप राव करके सर है, तुला तो आवाज मैं आला उनको पाहिजे अनम्यूट ते करी। आवाज येते नमस्ते ना? सर। नमस्ते सर। भले बताइए नमस्ते सर, ये म्हणाले. आपका पहला है फ्यूल मैजिक। गुड मॉर्निंग सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, बात करिए। कोणाला तुला ठर. रूप राव सर। हाँ हाँ. गुड मॉर्निंग। रॅप या नाम नाही. ओके सर, आपका ये फर्स्ट फ्यूल मैजिक सेशन है। शायद क्या होता है ना, हमें हमारी टेक्नोलॉजी समझने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। तो रूपराव सर का पहली बार फ्यूल मैजिक हाँ. सेशन है, उनका स्वागत करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस है सर के लिए, कोई बात नहीं, शायद थोड़ा समझते समझते देर हो जाएगी। यस पवन सर, ये आपका पहला फ्यूल मैजिक है, मेरे ख्याल से पहला फ्यूल मैजिक नहीं रहेगा, है ना। नहीं 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 है। नहीं है तो आपको हैंड रेज नहीं करना है, ओके नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे पहली बार जिनको है, तो जिनका भी है कोई बात नहीं, उनको क्या करना है, बहुत सारा अटेंशन के साथ बैठना है। क्योंकि आज हम बहुत ही अमेजिंग फ्यूल रेंज के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी न्यूट्रिशन फैमिली में से बहुत ही चहीता फ्यूल है। और उसके पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। और जैसे कि शुरुआत में मैंने अपना नाम तो बता दिया कि मैं सुहासिनी, आज मैं अपनी हेल्थ जर्नी के बारे में आपसे शेयर करना चाहूंगी। कुछ साल पहले मतलब तकरीबन 10 साल होने को आए, ये फैमिली से मैं बिलोंग कर रही हूँ। और 10 साल पहले की बात है, मेरी हेल्थ कुछ इतनी अच्छे से नहीं जा रही थी, बहुत टफ फेज से मैं गुजर रही थी। बहुत सारे वुमेन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे थे। आज की तारीख में वो बहुत कॉमन हो गया, ये मानती हूँ। बट आप सोच सकते हैं कि 30 साल पहले की बात है ना, 45 ईयर्स मेरे एज है। तो 30 साल पहले की बात के पहले, जब भी वुमेन्स प्रॉब्लम होते तो वहां पे उतना ओपनली बोला नहीं करता था, है ना। साथ में वुमेन्स प्रॉब्लम के साथ साथ मुझे कुछ हाइपर एसिडिटी के प्रॉब्लम्स थे। डाइजेशन, मेरा बाउल मूवमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसके भी कुछ रीजंस थे। मेरा ईटिंग हैबिट सही नहीं था, न्यूट्रिशन क्या होता है ये पता नहीं था। एनर्जी, जिस एनर्जी से अभी मैं बात कर रही हूँ वो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं था मेरा। मुश्किल से मैं दिन भर में बात कर पाती थी।
साथ में मेरी स्किन में बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे थे। और जब ये सारी चीजें होती है तो कॉन्फिडेंस कहाँ आता है? आता है क्या कॉन्फिडेंस? बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं लोगों से दूर भागती थी और मुझे लगता था मुझे कोई ना कोई कुछ बोल देगा, है ना, वो जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी इमोशनल हेल्थ भी बहुत सारी डाउन थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी थी और मैं बहुत जल्दी बुरा मान जाती थी और दिल पे लगा लेती थी। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये शायद सबके साथ हो रहा है, ये नॉर्मल है ना। पर सच ये है कि मेरी बॉडी ने मुझे सिग्नल दे दिया था कि ये ठीक नहीं है ना, इसके ऊपर तुम्हें काम करना पड़ेगा। जब मैंने अपने कोच की गाइडेंस, जब ये कम्युनिटी में आई ना, तो मैंने सबसे पहले तो मेरे कोच का गाइडेंस लिया। और डॉक्टर का न्यूट्रिशन, मतलब कोच का न्यूट्रिशन का पूरा ये फ्यूल मैजिक, जब भी मैंने मेरे 10 दिन के बाद मुझे ये फ्यूल मैजिक सेशन, तभी हम लोग फिजिकली जाते थे, ये फ्यूल मैजिक सेशन जब भी मैंने सुना ना, तब मैं एकदम से चौकाचौंध हो गई कि ये अमेजिंग फ्यूल कैसे काम करता है। और इसको मैंने लेना चालू कर दिया। मेरे सारे प्रॉब्लम्स ग्रेजुअली, मेरा स्किन सबसे पहले तो इम्प्रूव हुआ, क्योंकि मेरा बाउल मूवमेंट अच्छा हुआ, मेरा वाटर इनटेक अच्छा हुआ, एनर्जी लेवल पहले ही 10 दिन में अच्छी बढ़िया से बढ़ी। पहले 10 दिन में मुझे ऐसे से बदलाव लगे जैसे कि मेरा 1.5 kg का वेट लॉस हुआ। और जब मैं बहुत सारे कोशिशें करने के बावजूद भी वजन कम नहीं हो रहा था, और ये 10 दिन में वजन कैसे कम हुआ, ये जब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी, तो मेरी फ्यूल की तरफ जानने की जो इच्छा थी ना, वो भी बढ़ गई। और धीरे धीरे 3 महीने में मैंने 16 किलो का वजन कम किया। इतना ही नहीं, जब ये फ्यूल को समझा मैंने, तो मैंने सेकेंड प्रेगनेंसी में इसको, ये फ्यूल को विद कोच गाइडेंस और डॉक्टर रिकमेंडेशन से कंज्यूम किया आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद प्रेगनेंसी में बहुत सारे लेडीज का वेट भी बढ़ जाता है, कुछ हम सम रीजन और कुछ हमारा लाइफस्टाइल ऐसे होता है कि वजह से वजन वापस से बढ़ जाता है। बट आसान था, ये कम्युनिटी ने सिखाया था किस हिसाब से हमारे हेल्थ को, हमारे वेट को मैनेज करना है। और मैंने फिर बाद में सेकेंड टाइम पे, है ना, मैं अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी डेफिनेटली। और जब मैंने ये रिजल्ट को मैंने सेकेंड टाइम जब भी वेट लॉस किया, तो मैंने अमेजिंग 20 kg का फैट लॉस किया। और मैं मेरा स्क्रीन रिजल्ट आएगा अभी स्क्रीन के सामने। तो ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कहते हैं चैलेंजेस बढ़ते हैं, एजिंग बढ़ता है, एनर्जी लो हो जाती है, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन ये कम्युनिटी की मदद से और ये फ्यूल मैजिक की हेल्प से मैंने अपने बॉडी से 20 kg का अमेजिंग फैट लॉस किया। जो भी स्किन डिसऑर्डर थे मुझे, मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अभी मुझे कोई भी एक्सटर्नल मेडिकेशन नहीं लेना पड़ता है। ड्यू टू सम चैलेंजेस में ओवर द काउंटर मेडिसिन लेती थी, लेकिन अभी मेडिसिन के नाम भी याद नहीं है। तो इतना अमेजिंग रिजल्ट अगर मुझे मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिटी में जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स ने, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने ज्वाइन किया रहेगा, तो उनको भी जरूर 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 रिजल्ट मिलने वाला है। तो कितने सारे लोग एक्साइटेड है ना, एक्साइटमेंट दिखा दीजिए, है ना। मैं देख रही हूँ कुछ मेरे स्क्रीन की फर्स्ट स्क्रीन पे ना कुछ लोगों के कैमरेज बंद है। तो कैमरे क्या करना है, ऑन रखना है। मैं ये, मेरी ये मान्यता है कि हमें बैंक बेंचर्स नहीं बनना है। हमेशा हमें कैमरा ऑन रख के और फुल अटेंशन के साथ, हमें लगता है कि हम सुन रहे हैं या मैं काम कर रही हूँ, बट नहीं, ये 1 घंटा है ना। आप कभी खाना पकाते समय गैस को छोड़ के चले जाते हो क्या? नहीं ना। आप अपना बच्चों का ध्यान रखते हो तो बच्चों को ऐसे छोड़ के चले जाते हो क्या? नहीं। तो ये अपने बॉडी का टेक केयर कर रहे हैं, तो इसको ऐसे छोड़ के नहीं जाना है। तो आपको क्या करना है, फुल अटेंशन के साथ बैठना है। इफ पॉसिबल, अगर आपके घर में फैमिली मेंबर्स है तो उनको भी साथ में बिठाना है, क्योंकि उनकी सेहत, उनकी जिम्मेवारी भी आपकी जिम्मेवारी है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अमेजिंग फ्यूल मैजिक सेशन के लिए। तो जैसे ये फ्यूल मैजिक सेशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड, अभी नहीं आया है ना। इसका पर्पज ही मैं क्या है पता है? इसका पर्पज है कि हमें हमारे वर्ल्ड को हेल्दी और हैप्पियर बनाना है। और इस बुनियाद पे ही हमें ये न्यूट्रिशन की जानकारी है। और इसका जो मतलब ना, ये वो बोलते हैं ना कि इसका जो स्लोगन है ना, हम जब भी दूसरों की केयर करते हैं ना, तो हमारी ऑटोमेटिकली केयर की जाती है। जैसे आप अपने फैमिली मेंबर्स का ध्यान रख रहे हैं, और इसी के स्लोगन के ऊपर हमारे मार्क्यूस सर को भी, इन्होंने अपने बहुत सारे ये न्यूट्रिशन की शुरुआत की थी। इतना ही नहीं, हमारे न्यूट्रिशन के लिए जो भी, मतलब ये फ्यूल जब ये स्टार्ट हुआ, तो हमें ये पता नहीं था कि इसकी जर्नी कैसे, इसकी शुरुआत तकरीबन 45 ईयर्स पहले हुई थी, है ना। 45 ईयर्स हुए हमारी ये कम्युनिटी से हम बिलोंग कर रहे हैं। और एक मिशन था कि मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। और इसका पर्पज ही, कम्युनिटी की शुरुआत इसी के लिए हुई क्योंकि सबको हेल्दी बनाना है और हैप्पी बनाना है।
दुनिया में 98 कंट्रीज में ये न्यूट्रिशन को दिया जाता है। और डेफिनेटली ये जब भी हम समझते हैं ना, ये समझने के लिए हमें ये फ्यूल को लेना जरूरी होता है। सही कहा मैंने। तो ये पर्पस के साथ हमारी कम्युनिटी जुड़ी थी, और ये मिशन को हमारे मार्क्यूज ने हमें बताया था कैसे लेके जाना है। और यस, तो ये पता चलता है ना हमारे अभी ये स्टैटिस्टिक बता रहा है कि 56 फैमिलीज में आज हम लोग जो फ्यूल कवर करने वाले हैं ना, वो अमेजिंग हमारी वृद्धि लाइफ मतलब आयुर्वेदा बोला जाता है कि आयुर्वेदा तकरीबन 5,000, कुछ वैज्ञानिक बताते, कुछ स्कॉलर्स बताते कि ये जो आयुर्वेदा आया ना, ये तकरीबन 5,000 6,000 सालों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इसे समझने के लिए ना हमें थोड़ी जानकारी लेनी समझनी जरूरी होती है ना, इसका अनुभव लेना जरूरी होता है। और आज ऐसे ही हम लोग न्यूट्रिशन रेंज को कवर करने वाले जो वृद्धि लाइफ आयुर्वेदा के रेंज में आते हैं, और अमेजिंग फ्यूल को देखेंगे धीरे धीरे। बट शुरुआत में हमें पता नहीं चलता कि हमारे फ्यूल के साथ हम क्या कर रहे हैं। हमें ये चैलेंज है, ये फ्यूल क्यों लेना है, क्योंकि ये नेशनल बोर्ड में बताया जाता है कि 56 ऑफ इंडियन फैमिलीज रिपोर्टेड डाइजेस्टिव हेल्थ इशू। का मतलब क्या है? तकरीबन दो घरों के पीछे एक फैमिली, है ना, दो फैमिली, दो घरों के पीछे एक घर में ना डाइजेशन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और ये सर्वे अभी का नहीं है, ये सर्वे क्या है, ये बहुत सालों से हमें पता चल रहा है। हमें ये समझ में नहीं आता ये शुरुआत कहाँ से हुई है। बट धीरे धीरे न्यूट्रिशन एजुकेशन ना होने के कारण, हेल्थ एजुकेशन ना होने के कारण हमें ये दिक्कतें समझ में नहीं आती। 22% से भी ज्यादा इंडियन अडल्ट ना ये कॉन्स्टिपेशन जैसे, ये बाउल सिंड्रोम्स के वजह से, ये डाइजेशन के इशू के वजह से 22% से भी ज्यादा इंडियंस को ये फेस कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन। सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, यही लोगों को बहुत समय तक समझ में नहीं आता, है ना। तो ये मतलब 22% मतलब क्या, 5 फैमिली में से एक फैमिली ये सफर कर ही रही है। 5 फैमिली में से कॉन्स्टिपेशन, स्पेशली डाइजेशन का इशू तो आता ही है, जैसे गैस होना, ब्लोटिंग होना। बट साथ में मॉर्निंग को मोशन क्लियर ना होना, कॉन्स्टिपेटेड रहना, ये हर 5 घरों के पीछे एक फैमिली में हो रहा है। राइट। तो इसको समझना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली हम हमारे चैलेंज के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, सोल्यूशन के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। यस। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। ये कॉन्स्टिपेशन बेसिकली एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, जिसको हमें नेचुरल रिदम, हमारे सुबह की जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसको एक नए दिन की शुरुआत करने का एक बहुत ही अच्छा स्टार्टअप होता है ना। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन है ना, अगर आपका जो वेस्ट होता है, अगर ये प्रॉपरली इंटेस्टाइन से मूव नहीं हो रहा है ना, अगर आपका स्टूल टाइट हो रहा है, या आपको बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारा समय लग रहा है, तो डेफिनेटली आपको ये कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें हो रही है। इट ऑफन अफेक्ट मेनी पीपल्स, है ना, हर एक एज के ग्रुप में ये हो रहा है। सिम्टम्स ये किसी भी मतलब आज तो अगर मैं बता दूं तो आजकल फीडिंग मदर जो होती है ना, उनको भी ब्रेस्ट फीडिंग करना उतना पसंद नहीं होता, या होता नहीं है सम रीजन, हेल्थ इश्यू। न्यू बॉर्न बेबीज को भी मिल्क पाउडर दिया जाता है, या ऊपर से कोई एडिशनल दूध दिया जाता है, तो न्यू बॉर्न बेबीज को भी ये दिक्कतें हो रही है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें। तो जब से हम लोग जन्म लिया है तब से ये चैलेंजेस आते ही है। तो सबसे पहले तो ये कॉन्स्टिपेशन, ये प्रॉब्लम होता है ना, इसको हमें समझना जरूरी है कि ये सिम्टम्स में कैसे आता है ना। तो अगर ये सिम्टम्स हमें बता समझ में आएंगे ना, तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अभी कॉन्स्टिपेशन के कॉजेस क्या होते हैं? कॉन्स्टिपेशन तो हमें समझ में आया कि क्यों होता है, किसके मतलब कैसे फील होता है। सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन की कुछ रीजंस है। एक तो लो फाइबर डाइट। अभी फाइबर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आपको कम्युनिटी कॉल से आपको समझ में आता ही रहेगा, हमारे प्राइम कॉल में बहुत बढ़िया सेशंस होते हैं। तो जब हम लोग लो फाइबर डाइट पे चले जाते हैं, अगर हमारे खान पीन में हम अच्छे से सब्जियां नहीं खा रहे, सलाद नहीं ले रहे, हमारे वजन के हिसाब से हमें बताया जाता है कि हमारा सलाद होना चाहिए, हमारी गॉड्स प्लेट होनी चाहिए, लेकिन अगर उसको हम नहीं कंज्यूम कर रहे, मेरे ख्याल से पहले हम लोग ककड़ी गाजर, मेरे घर में मेरी बात करूँ तो वो ककड़ी गाजर अपने 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 हिसाब से सूख जाते थे, लेकिन हम उसको खाते नहीं थे, है ना। उनका वेट लॉस हो जाता था, लेकिन हम हमारा वेट लॉस नहीं होता था। लेकिन वो गॉड्स प्लेट जिसको बोला जाता है, फाइबर प्लेट जिसको लेना चाहिए, वो हम लेते ही नहीं थे। और जिसकी वजह से हमारी शुरुआत ही इतनी गलत तरीके से होती थी, और बस चैलेंजेस बढ़ना चालू। फिर दूसरा क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में आपको बता दूं, पानी हमारे शरीर में ना 70% पानी की इंटेक की जरूरत होती है। 70%, अगर आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं ना,
तो ज्यादा हमारा सबसे बड़ा जो वाइटल ऑर्गन होता है हमारा ब्रेन, उसमें 90% पानी की जरूरत होती है। अगर हम डिहाइड्रेटेड रहेंगे, अगर हमारी टोटल परसेंटेज में अगर 1 to 2% भी अगर पानी का इंटेक हमने कम कर लिया ना, तो आप पूरा दिन लो एनर्जी, आपको आलस आएगा, आपको मेमोरी शॉर्टेज का प्रॉब्लम होगा, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो सकती है। अभी ये ठंडी के माहौल में हम देखते हैं कि ठंडी की वजह से हमारा पानी का इंटेक नहीं कम होता, देखिए स्किन पे झुर्री आनी चालू हो जाती है, स्किन ड्राई होनी चालू हो जाती है। तो ये दिक्कतें होती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर हम अच्छे से फिजिकली एक्टिव नहीं रहे, हमारी जो कैलोरी इन की है उसको अगर हम लोग हिसाब नहीं लगा रहे है ना, उसको कैलोरी आउट नहीं कर रहे और फिजिकली एक्टिव नहीं रही है। फिजिकल एक्टिविटी का बेनिफिट होता है हमारा ऑक्सीजन ब्लड फ्लो भी होता है ना, बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स हमारे अच्छे से काम करना चालू कर देते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। किसी किसी को एडिशनल मेडिकेशंस के ऊपर रहता है ना, कुछ मेडिकेशंस हमारे चालू रहते हैं ड्यू टू सम हेल्थ चैलेंजेस। कभी कभी कोई एक्सीडेंटल की वजह से मेडिसिन पे चले जाते हैं। कभी कभी कोई लोग उनको आदत होती है छोटी मोटी बीमारियों के ऊपर खुद से ही ओवर द काउंटर मेडिसिन खाने का, और हमें पता नहीं चलता ये मेडिसिन की आदत हमें लग जाती है। फिर आगे आता है कि हमारा रूटीन, है ना, हमें रूटीन में रहने की आदत होती है ना। रूटीन में अगर रूटीन में वक्त पे ही हमारा क्या बोलते हैं, मुझे मोशन पे जाना है, या अगर हमारा कहीं पे जगह चेंज हो जाता है, अगर हम कहीं पे ट्रैवलिंग पे रह लेते हैं, तो हमें वो रूटीन पे ही मोशन आता है ऐसे लगता है। और वो अगर टाइम चला गया, फिर हमारे मोशंस हमें नहीं होते, ऐसे लगता है कि अभी नहीं होगा, अभी हो गया, वक्त मेरा निकल गया, है ना। इग्नोरिंग अर्ज, इग्नोरिंग अर्ज मतलब आपको जब भी मोशन फील होता है, हमें जब भी बाउल का क्लियरेंस का अलर्ट आता है, और तभी हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कुछ काम याद कर लेते हैं, और हमें लगता है अभी ये नहीं प्रायोरिटी, वो काम पे प्रायोरिटी देते हैं, और हमारा वो इमरजेंसी ऑफ अर्थ जो होता है उसको हम लोग स्किप करते हैं, है ना। उसके लिए हमें बहुत सारे भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें आती है। साथ में न्यूरिकल अगर कंडीशन रहेगा, अगर किसी को ब्रेन रिगार्डिंग कुछ दिक्कतें हैं, डेफिनेटली उनको भी कुछ मेडिकेशन चल रहे, तो उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, राइट। उसके बाद हार्मोनल चेंजेस है, ये एक रीजन हो सकता है कि अगर आपका, हमें कम्युनिटी ने सिखा है कि हमारा जो स्पेशली हंगर एंड सटाइटी हार्मोन होता है ना, लिप्टिन एंड ग्रेलिन हार्मोन, ये बेसिकली रात के स्लीप के अच्छे साइकिल से तैयार होता है। अगर ये रात का नींद अगर हम सही से नहीं ले रहे, तो हमारी बाउल सिंड्रोम्स भी हमें होने चालू हो जाते हैं, क्योंकि हमें हार्मोनल इम्बैलेंस होनी चालू हो जाते हैं। क्योंकि इसी से साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है ना। कभी कभी कोई कहाँ पे जाने के लिए डरता है, किसी के घर में उनको फियर आता है, या कोई कोई चीजें हमें एक बैड मेमोरीज में लेके जाती है, तो भी हमें ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है जहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम हो सकता है। और ज्यादा लैक्सेटिव है ना, किसी किसी को दूध की एलर्जी होती है, दूध में लैक्टोज होता है, तो जिनको दूध की एलर्जी होती है, अब स्पेशली बच्चों में स्टूल टाइट होता है, इनको फिर डॉक्टर लोग बताते हैं कि उनको दूध कम करिए, है ना उनको। ऐसे टाइम पे हमें भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है। तो आपको क्या करना है, आपको इनमें से अगर कोई चैलेंज है क्या आप वो चैलेंज से आप गुजर रहे हैं क्या, आपको वो देखना है ना। हमारे शरीर को कौन ज्यादा अच्छे से जानता है, हम खुद ही जानते हैं। तो आपको ये चैलेंजेस में से कोई भी एक चैलेंज अगर आपको लग रहा है, तो डेफिनेटली आपको देखना है कि क्या मैं ये चैलेंज से गुजर रहा हूँ, नहीं तो आगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा एंटीऑक्सीडेंट। सबसे पहले तो जब हमारा बाउल सिंड्रोम अच्छा नहीं होता, बहुत सारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, तो हमारी बॉडी है ना, हमारा शरीर एक प्रकार से एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से जाता है। अभी सबसे पहले तो ना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है ना। ऑक्सीडेटिव मतलब क्या, हमारी बॉडी, हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, कभी कभी हमें अनवांटेड स्ट्रेस आता है, मतलब पता भी नहीं चलता, हम एक स्ट्रेस से गुजरते हैं, कोई भी माइनर चीज स्ट्रेस होता है, बड़ा हो सकता है, पोल्यूशन है, सन एक्सप्लॉयटेशन है, बहुत सारी चीजें हमारे शरीर के साथ होती रहती है, राइट। और इसी की वजह से हमें क्या होता है कि हमें लगता नहीं कि हमारा शरीर में ना कुछ बदलाव हो रहे हैं। क्या बदलाव हो रहा है, हमारे शरीर में जो भी जो हमारा शरीर बना है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और इसके ये सारों के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। तो हमारी एनर्जी हमारे सेल्स प्रोडक्शन प्रोसेस में जब भी कुछ केमिकल रिएक्शंस होता है, कुछ केमिकल्स पास होता है, डेफिनेटली हमारी बॉडी भी खुद से भी कुछ ऑक्सीडेशन करती है, मतलब क्या, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करती है जो हमें जरूरी नहीं होता है। और इसी प्रोसेस के दरमियान है ना, हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स, हमारे शरीर के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं,
और इसी सारी प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अभी जब ये ऑक्सीडेशन हमारे शरीर में होता है तो हमें समझ में नहीं आता एग्जैक्टली हमें करना क्या है, राइट। अभी वहीं पे क्या होता है, हमारा नॉर्मल सेल है ना वो फ्री रेडिकल्स में चला जाता है, ये सारे एनवायरमेंट अटैक हो जाता है, और फ्री रेडिकल्स का जब भी पलड़ा भारी हो जाता है, हमें प्रॉब्लम होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, और इसीलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स लेना जरूरी होता है। तो ये हमारे न्यूट्रिशन का बहुत ही अहम हिस्सा है। जब हमारे सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हम बाहर निकालते हैं विथ सम फ्यू एंटीऑक्सीडेंट्स, तो हमारी ऑर्गन्स, हमारे सेल्स वापस से अच्छे होने चालू हो जाते हैं। तो अमेजिंग, हमारे पास एक बेहतरीन फ्यूल है जिसका वृद्धि लाइफ रेंज में वृद्धि लाइफ त्रिफला नाम का, ये इतना अमेजिंग फ्यूल है। इसको एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है ना। ये डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करता है, ये आपके कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इसके अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है ना, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगी मैं। पर इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो भी त्रिफला के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स है, स्पेशली इसके अंदर कौन से, आंवला, हावड़ा और भेड़ा, ये तीन फलों का मिश्रण है ये त्रिफला में। और ये त्रिफला 5 गुना कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब अगर आप मार्केट में जाओगे और अगर ये चीजें खरीद के भी लेके आएंगे तो भी वो 100% आपके बॉडी लेगी ये पता नहीं। लेकिन अगर ये फ्यूल के साथ, ये टैबलेट फॉर्म में आता है, ये फ्यूल के जैसे फूड सप्लीमेंट के साथ अगर हम जाते हैं तो ये 5 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और ये बेनिफिट देता है। अभी जैसे मैंने बताया, इसके अंदर जो की बेनिफिट है ना, इसके अंदर जो की बेनिफिट है, टैनिन एंड गैलिक। टैनिन एंड गैलिक क्या होता है, ये बेसिकली ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि हमें अच्छे से बॉडी को, हमारे हेल्थ को, हमारे एंटीऑक्सीडेंट को अच्छा रखने के लिए मदद करता है, राइट। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, यहाँ पे एक अच्छे से हमें समझ में आता है कि ये टैनिन की मदद से हमारी बॉडी एक अच्छे से ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्टॉप करती है और हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए मदद करती है, हमारे सेल्स को मेंटेन करने के लिए मदद करती है। साथ ही में ये पॉलीफिनॉल्स होते हैं, इसके अंदर एक पॉलीफिनॉल्स होता है। पॉलीफिनॉल्स मतलब क्या, ये प्लांट डिराइव्ड होता है, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो पौधों में पाया जाता है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना उसके अंदर ये पावरफुली पाया जाता है। और टैनिन एंड गैलिक, ये दोनों में ये बहुत अच्छे से पाया जाता है, बट टैनिन में ना ये तकरीबन है ना कितना परसेंट है, कम से कम ये 56% इतना है। 56% इतना है इसके अंदर, टैनिन 50% है, और गैलिक कितना है, 5 to 6% इतना है ना। हमारे लिए बहुत बेनिफिट करता है, एक डिफेंस आर्मी की तरह काम करता है, और हमारे सेल्स को अच्छे से, हमारे मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से और डैमेज से बचाने के लिए ये मदद करता है। इसका सेवन इतना आसान होता है ना, आपको इसको कैसे लेना है, दिन में 7 टैबलेट होते हैं, दिन में आपको 2 बार रिकमेंडेड होता है, तो इसको लेने से आपका डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत बढ़िया से रहेगा। और इतना अमेजिंग लगता है ना जब हम ये ऐसा अमेजिंग फ्यूल लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि कैसे इसको करना है ना। इसके लिए हमें समझना है कि ये किस हिसाब से बना है, क्यों ये सप्लीमेंट हमें रिकमेंड करते हैं डेली डोज के लिए, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि ये आयुर्वेदा कोटेड है। आयुर्वेदा एंशियंट टाइम से आ रहा है, 5,000 सालों से भी ये चल रहा है। और बहुत सारे रिसर्च ने इसके ऊपर रिसर्च किया है कि ये त्रिफला जो होता है ना, ये रसायन में भी बिलीव करता है। ये रसायन क्या होता है, रसायन मतलब हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखता है। अभी ये जिस तरह से वेदर हमारा चल रहा है, क्लाइमेट बदल रहा है, ठंडी जब भी पड़नी चाहिए तभी पड़ रही नहीं, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, कहाँ कहीं पे बहुत एकदम सडनली ठंडी बढ़ रही है, तो हमारी इम्यूनिटी हेल्थ डाउन हो जाती है। हमारे ऑर्गन्स को, ह्यूमन बॉडी की रिजुनेट करने के लिए ये भी रसायन मदद करता है आयुर्वेदा का। और ये पावरफुली एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए हमें, ये पाइथो न्यूट्रिएंट्स है इसके अंदर, और ये बहुत ही बढ़िया अमेजिंग काम करता है। तो यहाँ पे मैं देखना चाहूंगी, है ना, ये जैसे मैंने ये भी बताया आपको कि किस हिसाब से ये ब्लेंड है, तो इसके हिसाब से हमें बताना चाहूंगी कि मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी हमारे फैमिली में कितने ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने ये अमेजिंग फ्यूल को ट्राई किया है। और ये जैसे मैंने बताया, मेरा खुद का अनुभव मैं बताऊंगी, ये जब से त्रिफला लेती हूँ ना, मुझे घड़ी का अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। हमारा सुबह का अलार्म, हमारा बाउल सिंड्रोम, इमीडिएटली मुझे मेरा कॉल आता है और मेरी नींद खुल जाती है आराम से, और आने के लिए वक्त भी नहीं लगता है, तब से जब से ये फ्यूल आया है। और बहुत सारे रेंज है हमारे फैमिली न्यूट्रिशन फैमिली में, लेकिन ये एक बोलते हैं ना स्टार स्टार की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं देखना चाहूंगी हमारे फैमिली कौन ज्यादा एक्साइटेड है, तो ये अमेजिंग फ्यूल के बारे में बताना चाहेगा।
यस, मैं देख रही हूँ यहाँ पे नीता मैम है। और ये सर का, मैं इस सर से बात करना चाहूंगी। यस, अमेजिंग। गुड मॉर्निंग सचिन सर, आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। बताइए सर, वेरी आपको गुड क्या मॉर्निंग मैम। अनुभव रहा ये फ्यूल के बारे में। तो मैम एक्चुअली मतलब वर्क प्रेशर जो था ना, और खाने पीने के कुछ टाइमिंग नहीं थे, तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत एसिडिटी का तकलीफ होता था, और बाद में पाइल्स में उसका कन्वर्जन हो गया और ब्लीडिंग भी होना चालू हो गया था। तो 17 साल में ये तकलीफ मतलब फेस करा था। लेकिन जैसे ये एजुकेशन मिलने लगा ना, और कोच के गाइडेंस की वजह से, कम्युनिटी की वजह से है ना, मेरा पहले 3 दिन में वो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ गया, और उसकी वजह से मैंने कंटिन्यू किया। और 2 महीने के अंदर अंदर जो ब्लीडिंग का तकलीफ होता था ना, वो पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। और अभी मतलब क्या बोलते हैं वो, शौचानंद जो होता है ना, उसका मतलब जो मजा है वो अलग ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड कम्युनिटी। अमेजिंग, थैंक यू सो मच सचिन सर। बहुत बढ़िया लगता है ना, जैसे जैसे वो बोला, आहा वाली फीलिंग आती है ना, वो वाली फीलिंग आने ही अलग बात होती है। अमेजिंग। अभी मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी हमारी रवि सर से। गुड मॉर्निंग सर। बताइए गुड सर, मॉर्निंग आपका क्या मैडम। अनुभव रहा है इसके बारे में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैडम। ये फ्यूल जब से लॉन्च हुआ, भारत ने इसको बनाया, तब से ये हमारे पूरे घर का पसंदीदा फ्यूल बन गया। और जैसे कम्युनिटी में आने के बाद मुझे पता चला, सीखने को मिला कि सारे जो प्रॉब्लम्स है हमारे पेट से होते हुए आगे गए हैं। तो पेट को क्लीन रखना डेली डेली नीड है। तो मैंने देखा कि जब से ये त्रिफला ऐड ऑन किया हमारे फ्यूल में सुबह और शाम, तब से पेट एक घसरगुंडी की तरह साफ होता है। घसरगुंडी स्लाइड्स रहते हैं ना, उसको आप रिलेट कर सकते हो। तो ऐसा भी पेट कभी साफ होता है, कभी मैंने पहले देखा नहीं था। तो ये सबसे पसंदीदा है। और जब से पेट साफ रहने लगा, तब से मैंने देखा कि स्किन अच्छी हो गई, बालों की क्वालिटी भी अच्छी हो गई। बीच बीच में कभी कभी छोटे मोटे मुहासे आते थे ना, वो भी अभी आते नहीं है। तो ये पूरे शरीर को क्लीन रखने का काम इस फ्यूल ने किया है। तो थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरे कोच को और मेरे कम्युनिटी को। थैंक यू मैडम। है ना, वाह, अमेजिंग रवि सर। अभी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वुमेन्स को ही अपनी स्किन की केयर नहीं होती है ना, जेंट्स को भी होती है, और उनको भी खूबसूरत दिखना है। और डेफिनेटली ये फ्यूल सभी ने लेना है। थैंक यू सो मच रवि सर। अभी मैं बात करना चाहूंगी। यस, याशिका मैडम। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। बताइए मैम आपका क्या मुझे अनुभव रहा मैम। मैम मुझे मेरे सीनियर कोच ने गिफ्ट किया था, क्योंकि मैंने 2 फैमिलीज की हेल्प की थी। तो वाह, तब मैंने इसे लेना स्टार्ट किया था, तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। लाइक नेचर्स कॉल जो है वो मॉर्निंग उठते से ही जाना होता है। कोई एक्स्ट्रा मुझे कुछ भी एफर्ट नहीं डालना होता। तो बहुत अच्छे से पेट क्लीन होता है, और दिन भर मूड बढ़िया रहता है उसके कारण। और एनर्जी अच्छी रहती है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग हो गया है। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। एंड अब हर राशन डे में मैं इसको अपने फ्यूल में ऐड करती हूँ मैम। वाह, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, हमें समझ में आना चाहिए कि हमारे राशन में क्या जाना चाहिए। पहले मैडम राशन में जो हमारा क्या बोलते हैं ना, ग्रोसरी स्टोर से हम लोग लेके आते थे, हम बहुत सारे ऐसे अनवांटेड चीजें लेके आते थे। क्या कहते हैं आप इसके बारे में, आपकी राइट मैम। ग्रोसरी में, राइट? तो राइट। वही होता था ना कि हमें एजुकेशन जब मिलना चालू हो जाता है, तो हमें राइट ग्रोसरी में पढ़ना या हमारा राशन में क्या आना चाहिए ये समझ में आता है। और हमारी फ्यूल मैजिक का राशन तो सभी को पता ही रहेगा, राइट? तो जितने भी अनुभव अच्छे अच्छे से आ रहे हैं, थैंक यू सो मच याशिका मैडम। यस, मैं थैंक अभी बात करना चाहूंगी नलिनी मैडम से। बहुत अच्छे से सुन रहे, ये मैडम के लिए मैं क्या ही कहूँ। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, हमारा खुद के ऊपर का कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा कम होना चालू हो जाता है। लेकिन जब हेलो। आपके जैसे फैमिली मेंबर्स को देखती हूँ मैम, ये बताइए, बहुत बढ़िया लगता है। बताइए क्या अनुभव रहा मला मैम। पण मला पण हे पोट साफ न व्हायचा खूप त्रास होत होता. म्हणजे मला पाणी किती प्यायचं, कधी जेवायचं वगैरे काय आधी माहिती नव्हतं. पण या कम्युनिटीला जॉईन झाल्यापासून मी पाणी वगैरे व्यवस्थित प्यायला लागले, आणि हा त्रिफळा घेतल्यानंतर माझं पोट साफ व्हायला लागलं. ह्याच्या आधी मी एरंडेल तेल घ्यायची, पाटणकर काढा घ्यायची, खूप खूप त्रास होत होता. पण मी या कम्युनिटीला जोडल्यामुळे चहा नाश्ता बदलला, आणि हे सप्लिमेंट चालू केल्यापासून माझे व्यवस्थित पोट साफ होतं. मी थँक्यू म्हणाले एका मिनिटेला आणि कोचला. वाह, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आपके लिए मैडम हार्ट मैं शेयर करूंगी। जैसे मैम ने बताया कि उनको खान पीन अच्छे से नहीं था, समय पे नहीं हो रहा था, बाउल सिंड्रोम्स उनको भी हो रहे थे, बहुत सारे नुस्खे, घर वाले नुस्खे उन्होंने ट्राई किए थे ना, एरेंडेल तेल, पता नहीं और बहुत सारे, ये मैंने भी सुना है।
लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की थी, उतनी हिम्मत ही नहीं बनी। बट जिनको दिक्कतें होती है ना, वो डेफिनेटली ऐसे ही कुछ नुस्खे करते हैं। लेकिन जैसे मैम का त्रिफला का सेवन चालू हो गया, अमेजिंग रिजल्ट आया। थैंक यू सो मच नलिनी मैडम। अभी मैं बात करना चाहूंगी, यहाँ पे अविनाश सर है। वन सेकेंड, अविनाश सर नहीं, रंजना मैडम है। यस, रंजना मैडम, मेरे ख्याल से आप ट्रैवलिंग में है, गुड तो भी आपने हमारे सेशन को ज्वाइन किया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बताइए मैम, क्या अनुभव रहा? गुड वेरी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। फैमिली। मैं इस कम्युनिटी से जुड़ के मुझे 4 मंथ हो गया है। मुझे भी ये सारे प्रॉब्लम्स थे। वेट लॉस के साथ में मुझे बहुत सारी चीज गिफ्ट में मिल गए थे, बीमारियां। और ये पेट साफ होने का तो मुझे बहुत सालों का, मतलब मुझे कम से कम 18-19 साल से ये मुझे प्रॉब्लम था। उसके लिए ने मैं बहुत सारा यूट्यूब से सब देख देख के सब कुछ सारी चीज आजमा चुकी थी। लेकिन मेरा पेट क्लीन नहीं होता था कभी भी, जिसकी वजह से मुझे हाइपर एसिडिटी एंड पित्त का प्रॉब्लम बहुत होता था। मैं कुछ भी अपनी मनपसंद चीज, मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है, मैं खाती थी तो मुझे पचता नहीं था, जिसकी वजह से मुझे कितना भी मैं खाऊं, मुझे रात को 1 या 2 बजे तक वो सारे वोमिट हो जाते थे। अब मैं इस कम्युनिटी से जब जुड़ के मैंने अपना चाय नाश्ता चेंज किया, ये मेरी पूरी चीज रिवर्स हो गई है। मेरे पीरियड साइकिल बहुत अनरेगुलर थे, ये सारी चीज हो गए। और पित्त का तो मुझे लगता है कि मुझे याद भी नहीं कि इन 4 महीनों में मुझे पित्त बना है कभी। तो ये त्रिफला तो मेरा बहुत ही पसंदीदा चीज है। और मैं थैंक यू कहूंगी इस कम्युनिटी और इस फ्यूल और इस कोच को, अपने कोच को थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। और सही कहा रंजना मैडम ने, हमें बहुत सारी पसंदीदा चीजें पसंद होती है खाने के लिए, लेकिन शरीर बोलता है नहीं, तेरे लिए नहीं बना है। लेकिन हमारे ये फ्यूल के साथ और फ्यूल मैजिक के साथ ये सारी चीजें आसानी से बंद हो जाती है। थैंक यू सो मच। हमारे पास और एक बड़े, थैंक यू सो मच रंजना मैडम, बहुत ही अमेजिंग लगा आपका अनुभव लेके। अभी मैं आगे बढ़ूंगी हमारे नेक्स्ट फ्यूल की तरफ। हमारा नेक्स्ट फ्यूल जो है बहुत ही अमेजिंग है, और ये बिलोंग करता है हमारे इम्यून सिस्टम से, है ना। ये इम्यून सिस्टम से बिलोंग करता है, और इसे समझना बहुत जरूरी है। ये हर एज के ग्रुप के लोगों को इसका दिक्कत आता है जब ये खराब हो जाता है, क्योंकि इसको हमारे शरीर का डिफेंस आर्मी बोला जाता है ना, बॉडी का डिफेंस सिस्टम बोला जाता है इसको। और इसी को समझना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इसके जो छह फ्लैग होते हैं ना, हम बोलते हैं ना कि हमें ये सिम्टम्स में समझ में आता है कि हमारा इम्यून हेल्थ कैसे डाउन है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आप बार बार छोटी छोटी चीजों के ऊपर स्ट्रेस में चले जा रहे हो, आपको कॉन्स्टेंटली कोल्ड हो रहा है ना, किसी को हुआ तो हो रहा है, वो तो अलग बात है। लेकिन क्लाइमेट चेंज हुआ तो भी आपको कोल्ड हो रहा है, या सर्दी हो रही है, या बहुत सारे हेडेक जैसे दिक्कतें हो रही है, टमी ट्रबल देना, गैसेस होना, बार बार कोई भी खाना हजम नहीं होना, दिक्कतें देना, कुछ भी खाइए तो दिक्कतें देती है। उसके बाद आपको बार बार इन्फेक्शंस होता है, स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं हमें। क्लाइमेट चेंज हो गया, अभी देखो ये बच्चों में बहुत ज्यादा आ रही है कि उनको बहुत ज्यादा स्किन के ऊपर है ना रैशेस के जैसे होते हैं, उनके पाम पे, हाथों पे फोड़िया जैसी आती है, छोटी छोटी घमौड़िया की जैसे घमौड़िया आती है, और उनकी स्किन पील होनी चालू हो जाती है। ये भी अगेन वही एक कैटेगरी में आता है कि उनकी इम्यून हेल्थ बहुत वीक है, उनकी डिफेंस आर्मी अच्छे से काम नहीं कर रही है। साथ में जब भी हमें बहुत हमेशा टायर्ड फील होता है, आप अच्छे से नींद लेके उठे हैं तो भी आपको हमेशा टायर्ड फीलिंग आता है, आपको लगता है नहीं अभी और थोड़ा टाइम, समय थोड़ा लेट जाऊं, सो जाऊं। और कभी कभी हमारे कुछ जख्म होते हैं ना, हमें वो हील नहीं होते, बहुत समय लेता है। हमारे कुछ कोई वोंड होता है, हमें कुछ लग जाता है, वो आसानी से हील नहीं होते। या कभी कभी ऐसे हो जाता है ना, वो हीलिंग प्रोसेस का पता ही नहीं, वो अलग, वो ज्यादा स्प्रेड हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन आ जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। अगर हमें ऐसी कुछ सिम्टम समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली समझ जाइए आपको क्या है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। तो हमें ये सिस्टम क्यों, क्योंकि हमें कोई भी सोल्यूशन के ऊपर अपने प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं उसके ऊपर फोकस करना जरूरी होता है। ये एक बार समझ में आया तो हमें समझ में आता है कि हमारे पास इतना अमेजिंग आयुर्वेदा है, वनस्पतियां होती है। और जैसे मैंने बताया, आयुर्वेदा ये सिर्फ बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं, आपकी एक अच्छी जीवन शैली को कैसे आप लेके जा सकते हैं इसके लिए काम करते हैं। और उसी में से एक बहुत ही बढ़िया
एक हब है कालमेघ करके। ये कालमेघ बेसिकली क्या है, ये कालमेघ बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा वनस्पति, आयुर्वेदिक वनस्पति है जिसके जिसको लेने के बाद, है ना, एक बहुत ही पुरानी ऐसी वो फेमस आयुर्वेदिक मेडिसिन या हर्ब्स बोल सकते हैं या वनस्पति बोल सकते हैं, जिसको आयुर्वेदा में ना किंग ऑफ बीटर बोला जाता है। किंग ऑफ बीटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे कड़वी वनस्पति होती है, और कड़वा खाने के लिए किसी को अच्छा नहीं लगता, बट डेफिनेटली उसके बेनिफिट बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो डेफिनेटली इसको ना बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए हमें हर एक, बट ये रॉ फॉर्म में हम नहीं खा सकते, इसीलिए हमें ये ब्लेंड, हमारे न्यूट्रिशन फैमिली में इसका ब्लेंड इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल हर्ब्स है, और इसको किसके लिए यूज करते हैं, डेफिनेटली अभी जो चैलेंजेस हमने बात की, जैसे कॉमन कोल्ड आया, सिनुसिटिस आया, मतलब साइनस की बड़ी दिक्कत है किसी को बार बार, मतलब वो कोल्ड होने के बाद, जुकाम होने के बाद वो साइनस हमारे पूरे फेस के ऊपर स्टोर हो जाता है, और वो दिक्कतें देता है, हेडेक होना, या कभी कभी मसूड़े पेन करते हैं, कान पेन करते हैं, हेडेक होता है, एलर्जी की वजह से भी आपको दिक्कतें आ सकती है। इसके लिए भी हम कालमेघ ये वनस्पति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटी बैक्टीरियल हर्ब करके बोला जाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल, है ना। हम कभी कभी बच्चों को कुछ वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, मेडिसिन देते हैं। जब हम लोग एंटीसेप्टिक खाते हैं ना, हमारी जो इंग्लिश दवाई है जिसको हम लोग बोलते हैं ना, एंटीबायोटिक लेते हैं, तो हमें क्या होता है, हमारी बॉडी की जो डिफेंस आर्मी होती है वो भी साथ में मर जाती है। तो हमारा ये जो हीलिंग प्रोसेस करने के लिए हमें एक अमेजिंग ये वनस्पति का मदद होता है। यस, ये क्या करता है, तो सबसे पहले तो आपकी उसका दूसरा इंग्रेडिएंट है कालमेघ के साथ तुलसी। अभी तुलसी के बारे में क्या ही बताएं, हमारे सब सब कम्युनिटी के फैमिली मेंबर्स को तुलसी के बेनिफिट सबको पता है ना। ये इतना अमेजिंग हर्ब है ना, ये आपके इम्यूनिटी को अच्छा करता है, आपके इन्फेक्शंस को हील करने के लिए मदद करता है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए मदद करता है, साथ में आपकी इम्यून पावर को बेहतर बनाने के लिए मदद करता है, डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए, जो मेन है ना, अगर पेट सफा तो सब ठीक, ऐसे बोला जाता है ना। तो अगर डाइजेशन ठीक है तो आपकी बहुत सारी दिक्कतें भी अब लंबे रह सकते हैं। आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए या मेंटेन करने के लिए मदद करता है। अगर आप किसी का बार बार बीपी बढ़ रहा है या उनको शॉर्ट ब्रीथनेस के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये तुलसी ऐसा हर्ब है ना जो मदद करता है हमें हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे अभी मैंने बताया, किसी को ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, हर छोटी छोटी चीज में हमें एंजाइटी आती है, या बहुत सारी चीजें हमारे ब्लड प्रेशर के ऊपर आती है, पल्स अपनी चेंज हो जाती है, तो भी ये हब हमें मदद करता है। साथ में अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए भी ये मदद करता है ना। और अपने ब्रीदिंग कैपेसिटी को, अगर आपने देखा रहेगा कोरोना के टाइम पे ये बहुत फेमस हो गया था, अलग अलग प्रकार के काढ़ों में इसका इस्तेमाल किया गया था, और लोगों को पता नहीं कितने सारे डाइजेशन इंप्रूव तो नहीं हुआ, लेकिन इसको राइट तरीके से, सही जानकारी से हमें लेना जरूरी होता है। और ये हमें, हमारी कम्युनिटी हमें सिखा सकती है, राइट। ये कम्युनिटी हमें बताती है कि हमें इसको कैसे लेना है, क्या करना है। हमारे पास अमेजिंग रिद्धि लाइफ का इम्यून हेल्थ का ब्लेंड फ्यूल है, और जिसके अंदर कालमेघ और तुलसी, ये वेल नोन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक हर्ब ऑलरेडी इंक्लूड है। ये हर एज के लोगों को, हम स्टूडेंट्स को, बच्चों को, और जैसे उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी पावर धीरे धीरे कमी हो जाती है, हमारा डाइजेशन, हमारा मेटाबॉलिज्म अपना डाउन हो जाता है, हमें खाना हजम करने की क्षमता हमारी कम हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारी इम्यून हेल्थ को, और हमारे कॉमन कोल्ड वाले, अगर किसी को एलर्जिक, जैसे किसी किसी को अस्थमा के प्रॉब्लम्स होते हैं, डस्ट एलर्जी होती है, या पानी की एलर्जी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो ये क्या करता है, हमारे सेल्यूलर डिफेंस को प्रमोट करता है, नेचुरल हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। अगेन, इसका डोसेज कैसे लेना है, आपको दिन में दो बार रिकमेंडेड है, 60 टैबलेट्स होते हैं हमारे इसमें। तो हमें इसके लिए काम करना है कि हमारी ये इम्यूनिटी, और मेरे लिए अगर मैं बता दूं, ये मैं अपने बच्चों को बिना भूले देती हूँ, है ना, क्योंकि उनका स्कूल टाइम में, आजकल हमारे टाइम का जो स्कूलिंग होता था, उतना पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता था, उतना प्रोजेक्ट्स नहीं होते थे, लेकिन जिस कल्चर में हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए बहुत ही जरूरी है, इंक्लूडिंग हमें भी है, बट ज्यादा करके जिनकी इम्यूनिटी पावर वीक होती है। और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से आते हैं और जो सी सेक्शन से आते हैं, उनका तो बाय बर्थ इम्यूनिटी डाउन रहता है। तो ये बहुत सारे रीजन होते हैं। तो मैं यहाँ पे फैमिली में देखना चाहूंगी, कितने सारे हमारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने ये अमेजिंग फ्यूल को ट्राई किया है, और उनको बढ़िया रिजल्ट आया है, और वो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं।
क्योंकि इम्यूनिटी ये बहुत, हमें लगता है सारी चीजें एक तरफ, ये इम्यून हेल्थ एक तरफ, है ना, सब ठीक तो हमारी सेहत भी अच्छी हो सकती है। यस। तो कितने सारे लोग, बस इतने ही लोग हमारी इम्यूनिटी के लिए काम कर रहे हैं, इतने ही फैमिली मेंबर्स। वाह, इतना अमेजिंग फ्यूल को अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो अब समझ सकते हैं, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं लेकिन शरीर उसको ले नहीं रहा है, शरीर उसको निकाल के फेंक रहा है ना। तो यहाँ पे मैं देखना चाहूंगी, यहाँ पे हमारे, वन सेकेंड, रविंद्र सर है। गुड मॉर्निंग सर। मैं देख पा रही हूँ सर गुड आपके यहाँ पे मॉर्निंग। बहुत ज्यादा ठंडी है, तो क्या कहना चाहेंगे, ये इम्यून हेल्थ, ये जो हमारा फूड सप्लीमेंट है, आपको क्या मदद कर रहा है? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। मैम, ये मैं कोई मेरे को ऐसा ये होता था, कनकन और सर्दी, खांसी हमेशा रहता था। हम्म। तो कोच बोला ये आप ट्राई करो। और डायबिटीज की वजह से मुझे कुछ याद नहीं रहता था, थोड़ा भूल जाता था। कभी कभी ऐसा होता था, मार्केट में जाए भाजी बीजी लिया तो भाजी उधर पैसा देने के बाद भी भाजी वहां छूट जाती थी। और उसमें मेरे को बहुत सुधार हो गया। अभी भी हर चीज याद रहती है, भूल नहीं जाता हूँ। और बहुत मुझे बहुत फायदा हुआ, और इम्यूनिटी पावर भी बढ़िया रहती है। अभी किधर भी जाया गया, पानी पीने का कोई तकलीफ नहीं होता है, सर्दी विर्दी कुछ होती नहीं है। मस्त है। और मेरा बहुत लाइफ में बहुत सुधार हुआ है मैम। अमेजिंग थैंक यू अमेजिंग, मैम। थैंक यू सो मच, आपने सर बताया आपका अनुभव। और मैं देख पा रही हूँ कि ठंडी के टाइम पे ये ज्यादा चीजें हमें दिक्कतें करती है, राइट। सो थैंक यू सो मच रविंद्र सर। अभी मैं बात करना चाहूंगी, यस, सुजन, सुगन सुगन मैडम से। यस, गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग कम्युनिटी। गुड मॉर्निंग मैडम, बताइए मैम आपका क्या अनुभव रहा हमारे ये अमेजिंग फ्यूल के साथ? यस मैम, मेरा नाम सुगन है मैम, और मैं नोएडा से हूँ और पिछले 5 महीने से इस कम्युनिटी से जुड़ी हुई हूँ। तो मैम, इसका रिजल्ट मेरी बिटिया के लिए है, वो 16 ईयर की है, बट उसको मैम ईयर में 1 या 2 टाइम्स उसको एडमिट हमें करना ही पड़ता था, क्योंकि उसको इम्यूनिटी पावर उसकी बहुत वीक थी, फीवर रहता था, कोल्ड एंड कफ तो रहता ही रहता था, सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी और बहुत ज्यादा वीकनेस थी मैम। तो मैम, जब मुझे यहाँ इस फ्यूल के बारे में पता चला तो मैंने अपने कोच से इसके बारे में बात की और उन्होंने इसको रिकमेंडेड किया मेरी बिटिया के लिए। मैम, अभी सिर्फ 20 डेज हुए हैं, बट मैंने मल्टीविटामिन और प्लस ये इम्यूनिटी बूस्टर दोनों ऐड करवाए थे सर की परमिशन से। तो अभी वो इमेजिन रिजल्ट है। वो स्कूल जाती है, एक्टिविटी उसकी बढ़ गई है, वो फिजिकल एक्टिविटी काफी अच्छे से कर रही है और बहुत खुश रहती है सिर्फ 20 डेज में। तो बहुत बेस्ट रिजल्ट है मैम इसके। वाह अमेजिंग। तो मैम आपने सिर्फ अपनी बिटिया के लिए ये फ्यूल को ऐड किया, या आपने और आपके घर में और कोई मेंबर है, या आपने खुद ने भी इसको? मेरी फैमिली में कम से कम 6 है फ्यूल पार्टनर्स है। सबके लिए अलग अलग फ्यूल्स है, जैसे मेरे लिए कैल्शियम प्लस जॉइंट सपोर्टर है, सेल एक्टिवेटर है, और मेरी मदर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड है, काफी है मैम, 6 तो हम कम से कम फ्यूल पार्टनर पर है। यस यस, तो आपने अपने प्रोग्राम को पर्सनलाइज किया है। और यस ये मैम। पर्सनलाइजेशन तभी होता है जब हमारी 100% अटेंडेंस हमारी फ्यूल मैजिक में होती है, क्योंकि यहाँ पे जानकारी दी जाती है ना, हमें पता चलता है कि अलग अलग रेंज की जो फ्यूल्स है, तो उनमें से मुझे कौन से वाले फ्यूल की ज्यादा जरूरत होती है, राइट। या मेरी बिटिया को, जैसे आपने अपने बिटिया के लिए, अपने लिए कैल्शियम, वुमेन सेल्स के लिए जैसे मैम ने, तो अपना पैकेज अपने लिए सोचना है। अमेजिंग सुगंध मैडम, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और अमेजिंग आपका रिजल्ट भी बढ़िया है। यस। अभी मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पे नंदिनी मैडम से। गुड मॉर्निंग नंदिनी मैडम। यस, आप गुड अनम्यूट हो चुके हैं, बताइए। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। कम्युनिटी। सर, ये कम्युनिटी में जुड़ने के बाद मेरे हस्बैंड का बहुत बड़े 2 ऑपरेशन हो गए। तो एक हम्म। हार्ट का हो गया और लीवर का हो गया। तो उसके बाद डॉक्टर ने ऑब्वियसली बोल दिया कि इनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम हो गई है और इनको अभी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। तो जल्दी से जल्दी मैंने कोच के साथ बात की और मुझे कोच ने बताया, और 2-3 महीना हो गया उनको अपनी इम्यून हेल्थ की टैबलेट्स मैंने चालू की, न्यूट्रिशन। इतना अच्छा रिजल्ट है उनका, जरा भी उनको तबीयत खराब नहीं होती, उनकी सर्दी बुखार बिखार कुछ भी नहीं आता, और इनको इतनी इम्यूनिटी अच्छी हो गई है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं हमेशा उनके लिए ये रिकमेंड देने वाली हूँ, और मैं भी लेती हूँ। और ये इतना अच्छा रिजल्ट है ना, उसके मुझे बहुत सारी हेल्प हो गई मैम। वाह अमेजिंग, थैंक यू सो मच।
थैंक यू मैम। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ओके, यस, थैंक यू सो मच नंदिनी मैडम। अभी मैं रश्मि मैडम से बात करना चाहूंगी। नमस्ते रश्मि गुड रश्मि मैडम। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग गुड कम्युनिटी। मॉर्निंग मैम। बताइए मैम, हाँ आपका क्या मैम, अनुभव रहा? ये जो इम्यून हेल्थ है ना, उसका मेरे हस्बैंड को बहुत हेल्प हुई है। जैसे हम्म। उनको बहुत एलर्जिक कफ हुआ करता था। और पहले पहले जब 8-10 साल पहले से ये तकलीफ शुरू हुई, तो उनको दिवाली के दिनों में जब ये कफ शुरू होता था तो 1-2 महीने चलता था, दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। उसके बाद में ऐसे हो गया लास्ट ईयर तक कि एक बार वो कफ शुरू हो जाएगा उनका दिवाली के टाइम पे, तो 6-6 महीने तक चलता था। और 3-3 4-4 बार एंटीबायोटिक्स के वो कोर्स उनको करना पड़ता था। फिर लास्ट 2 साल तो डॉक्टर ने चेस्ट एक्सरे वगैरह भी करवाया, सब नॉर्मल था, लेकिन उनका कफ नहीं जाता था। तो इस बार मतलब मैं अभी 4-5 महीने हो गए कम्युनिटी ज्वाइन करके। तो मुझे ये इम्यून हेल्थ के बारे में जब पता चला, तो मैंने कोच से बात की। और फिर दिवाली के टाइम जब उनको फिर से वो कफ शुरू हुआ, तो कोच की गाइडेंस से उनके लिए ये इम्यून हेल्थ शुरू किया। बाकी अपना एनर्जी ड्रिंक और ये शेक भी उन्होंने शुरू कर ही दिया था कोच की गाइडेंस से। और उनको इतना अमेजिंग रिजल्ट आया कि इस बार उनको कोई भी दवाई नहीं लेनी पड़ी। और 1 आध महीने में ही उनका वो कफ कम होना शुरू हो गया। और अभी एकदम पूरा ठीक हो गया है। अभी ठंडी है, वो एवरीडे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। सो इट इज अ रियली अमेजिंग फील। थैंक यू अमेजिंग, कम्युनिटी, अमेजिंग। थैंक यू कोच। यस, हमारे प्रॉब्लम जब भी सॉल्व हो जाता है ना, तो उसके जैसा ब्लेस्ड कुछ हमें फील नहीं होता। राइट। यस डेफिनेटली। अमेजिंग, थैंक यू सो मच रश्मि मैडम। अभी मैं ना प्रतिभा मैडम से बात करना चाहूंगी। मुझे पता है आप काम में बिजी है, लेकिन आपका अनुभव से पता नहीं किसी एक फैमिली मेंबर्स एक डिसीजन लेने के लिए मदद कर सकते हैं। तो बताइए प्रतिभा मैडम, आपके क्या रिजल्ट है आपके ये फ्यूल के रिगार्डिंग? आपके फैमिली मेंबर्स के भी कुछ रहेंगे तो शेयर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग कम्युनिटी। मेरा नाम प्रतिभा है। जैसे कि आपने अभी इम्यूनी हेल्थ के बारे में बताया, तो मेरा इम्यूनी हेल्थ कभी भी अच्छा नहीं रहता था, क्योंकि मुझे जो आपने बताया कि जैसे सब बार बार सर्दी होना, कोल्ड होना, ये मेरा तो मतलब डेली का ही रहता था। हफ्ते में 2 बार 3 बार, और छींके इतनी आती थी सर्दी की वजह से कि दिन में 7-8 बार वो छींके, मतलब 7-8 बार, एक बार में 7-8 छींके आती थी। और उसके साथ साथ मेरा, आपने बोला साइनस का प्रॉब्लम, तो साइनस का प्रॉब्लम बहुत सारा होता था। और उसके साथ साथ पेट में जो बोला आपने कि गड़बड़ होती है, तो मैं मुझे गैसेस जैसे प्रॉब्लम भी उसकी वजह से हो जाते थे। और उसके लिए प्रेगनेंसी में जो सारी बार बार ये तकलीफ हो रही थी, डॉक्टर ने एक टैबलेट रिकमेंडेड की थी मुझे कि आप ये ले सकते। तो मैंने वही टैबलेट कंटिन्यू, जो हम लोग डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया, तो हम लोग सोचते हैं कि हम ये डेली ले सकते हैं, कभी ना कभी हमको तकलीफ हो तो। कुछ मतलब गाइडेंस ना होने के कारण जब भी मुझे ये तकलीफ होती थी तो मैं ये लेती थी टैबलेट। लेकिन उसकी वजह से मेरी नींद का प्रॉब्लम मुझे हो जाता था, बहुत नींद आती थी, और मैं अच्छा फील नहीं, एनर्जेटिक फील ही नहीं कर पाती थी। 2-2 3-3 घंटा सोती थी, तब भी मुझे लगता अभी मुझे नींद और जरूरत है। लेकिन जब से ये फ्यूल मैंने स्टार्ट किया, मेरा इम्यून हेल्थ में बहुत अच्छा सुधार आया। उसके साथ साथ जो पेट का भी गैसेस का प्रॉब्लम, जैसे साइनस में जो दांत वगैरह दुखते थे, मतलब वो मसूड़े में जो तकलीफ होती थी, वो मेरी धीरे धीरे कम हुई। और जब से फ्यूल स्टार्ट किया है, तब से मुझे अभी ये इम्यून हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। थैंक यू कम्युनिटी, थैंक यू माय कोच, एंड थैंक यू मार्क्स सर, थैंक यू मैम। वाह, अमेजिंग, अमेजिंग। ये होता है ना, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो थैंक यू तो निकलता ही है, ग्रैटिट्यूड तो निकलता ही है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और एक अमेजिंग फ्यूल है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। और डेफिनेटली ये बहुत जरूरी होता है। अगर हम चीजों को समझेंगे नहीं ना, तो हम उसको पर्सनलाइज नहीं कर सकते। राइट। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट जो है स्पेशली ब्रेन है ना, ये जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि हमारा वाइटल ऑर्गन है। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, बिना ब्रेन का इंसान को भी, ब्रेन डेड पर्सन को भी डेड ही बोला जाता है। राइट। राइट, 1 सेकेंड। मेरा दिख रहा है, दिख रहा था, स्लाइड दिख रहा है ना? ओके, 1 सेकेंड। दिखा था मैम, दिखा। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। तो ये होता है जब हमारा ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो इंसान आगे से काम अच्छे से करता है। तो
तो सबसे पहले तो ब्रेन के बारे में जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, हमारा शरीर में से 90% हमें पानी पानी होता है हमारे ब्रेन के अंदर, और ब्रेन की बेसिक रिक्वायरमेंट ही वाटर होती है। अगर ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा तो ये सारे चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं। जैसे कॉग्निटिव हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। कॉग्निटिव हेल्थ मतलब क्या? आपकी थिंकिंग, आपकी लर्निंग, आपकी रिमेम्बरिंग, आपके प्रॉब्लम्स, कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरीज होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरीज होता है, और फिर वापस से आपकी इमोशंस हैंडलिंग होता है। बहुत सारे हॉर्मोन्स को सिग्रीगेशन, वो हब बोला जाता है ना, ब्रेन को बोला जाता है। वहीं से बहुत सारी चीजें, हमारी इमोशनल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, वो सारी चीजें उधर से ही शुरू होती है। तो कॉग्निटिव हेल्थ अगर आपकी सही है तो डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग होने वाले। तो ये डायरेक्ट रिलेट करता है हमारा ब्रेन हेल्थ हमारी कॉग्निटिव हेल्थ से। फिर आता है मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन मतलब क्या? आपने देखा रहेगा जब हम गाड़ी चलाते हैं तो इमिडिएटली किसी को अगर स्पेशली लिफ्ट से कोई जाता है, बाय द वे मुझे ये दिक्कत थी, मैं बहुत समय तक मैं लिफ्ट से जाती नहीं थी या ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस थे। मुझे लगता था कि वो मतलब वो मोशन से जहां से वो जा रही, कौन सा डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, या मेरे पेट में गुड़गुड़ होता था, मुझे ब्रेन में ना एक अलग से सिग्नल्स आते थे, और मुझे वो मोशन वो मैं बेयर नहीं कर पाती थी। बहुत समय तक मैं, कॉलेज लाइफ तक मैंने ट्रेन से ट्रैवलिंग नहीं किया था, मैं लिफ्ट से कम जाती थी। तो ऐसा मोशन सिकनेस होता है हमें जब भी हमारा ब्रेन हमें अच्छे से सपोर्ट नहीं करता। हमें हमें मोटर फंक्शन क्या करता है, हमारी कंट्रोलिंग मूवमेंट को मॉनिटर करता है। ये एबिलिटी होता है इसके अंदर कि आपके मूवमेंट्स को, आपकी बॉडी के फंक्शनिंग को वो मैनेज करे, बैलेंस को मैनेज करे, राइट। फिर आज में नेक्स्ट आता है सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन मतलब हम सुनते हैं, लंबे से कुछ चल रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, हमें टेस्ट, हमें स्मेल आ रहा है या हीरिंग आ रहा है, कुछ अच्छे अच्छे चीजें हमें बाय रिकॉग्निशन, कुछ देखने से पहले हम उसको जज करते हैं या सुन पाते हैं। किसी की आवाज हम सुनते हैं, किसी की, कोई खाने को हम स्मेल से टेस्ट फील करते हैं। तो ये जो सेंसरी फंक्शन होता है ये भी ब्रेन में ही होता है, ब्रेन की वजह से ही होता है ना। बहुत सारे टेस्ट हमें पहले तो सोचते हैं हम लोग इसका किस हिसाब से, किसी के साथ तो ये मैच हो रहा है टेस्ट, तो रिलेटेबल हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें, और शुरुआत में जैसे मैंने बताया कि इमोशनल फंक्शन के लिए भी हमारा ब्रेन हेल्थ बहुत बढ़िया से काम करता है ना। हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? पहले अगर मेरी बात करें तो मैं पहले रिएक्ट करती थी, है ना, बिकॉज ऑफ इमोशनल इम्बैलेंस मेरा बहुत ज्यादा, मैं पर्सनल लेवल पे लेती थी, और वो पर्सन के तरफ मेरा एक अलग इंटेंशन से मेरा होता था। अगर वो इंसान अच्छे से भी अगर मुझे कुछ सुझाव भी दे रहा है तो वो मैं गलत नजरिए से देखती थी, क्यों मुझे बताया, क्यों मुझे ऐसे बात किया। तो अभी ऐसा नहीं होता, हमेशा हम उसको अभी पॉजिटिव नोट पे लेते हैं। और डेफिनेटली हमें क्या होता है, जब हमें लगता है कि हमारी इमोशनल हेल्थ अच्छी है तो हम रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करना चालू करते। ओके, राइट। तो अभी आगे हम लोग जाते हैं। अभी जब भी ब्रेन हेल्थ के बारे में हमें समझ में आया, 1 सेकेंड। ओके, यस। तो हमें ये तो हाईलाइटेड पॉइंट समझ में आया कि हमारी ब्रेन के लिए ये बहुत जरूरी क्यों है, ब्रेन हेल्थ हमारी क्यों जरूरी है। तो आगे जाते हैं। तो इसके बेनिफिट, हमारे ब्रेन का टॉनिक, हर एक चीज का टॉनिक बोला जाता है। जैसे पौधों के लिए हम कुछ खाद डालते हैं, वैसे ब्रेन को अच्छा रखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हब है जिसको ब्राह्मी बोला जाता है। और ब्राह्मी तो सबको पता है ना, ब्राह्मी का ऑयल लगाओ, ब्राह्मी का हेयर पैक लगाओ, ब्राह्मी का टैबलेट लो, बहुत सारे ऐसे रेंज हमें पता रहती है। लेकिन उसके बेनिफिट क्या है, हम लेते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी से नहीं लेते, क्योंकि हमें उसके बेनिफिट समझ में नहीं आते। अभी ब्राह्मी लेने के बेनिफिट क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है पता है, ये मेडिसिन के तौर पे भी काम करता है, ये ब्रेन टॉनिक के लिए भी काम करता है। ये फोकस को, मेमोरी को बढ़ाता है, कॉग्निटिव फंक्शंस को बढ़ाता है, और साथ में आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। और अमेजिंग, इसकी वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट है। अभी एंटीऑक्सीडेंट ये वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमारी सेल्स हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस में रहती ही है, आप कितना भी कोशिश करें, क्योंकि कुछ केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते ही है, बट उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये ब्राह्मी हब करता है, राइट। उसको फिर बाद में एंजाइटी, स्ट्रेस है तो उसको कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट देता है। जैसे मैंने बताया कि मुझे हाइपर एसिडिटी का इशू था, साथ में मुझे बहुत सारे हनी बम्स आते थे ना, जैसा पित्त उसरणम अंतर, वो टाइप का मुझे बार बार होता था, महीने में एक बार तो होता था, क्योंकि मेरी बॉडी ऑलवेज इन्फ्लेमेशन में जाती थी। और ये जब से ये चीजें मुझे समझ में आई ना,
तो बस मैंने इसको लेना चालू कर दिया। ये हमारे हेयर को, अभी बहुत सारी रीजन है हमारे हेयर हेल्थ डैमेज होने के। पॉल्यूशन आया, हम बहुत सारे सिंथेटिक चीजें इस्तेमाल करते हैं, डाई इस्तेमाल करते हैं, हमारा हेयर खराब हो जाए, डाइजेशन अच्छा नहीं रहता तो भी। बट जब हम इसको टॉनिक की तरफ से लेते हैं, हमारा हेल्थ हेयर भी बहुत अच्छे से इंप्रूव होता है। बाद में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। साथ में आपका इंसोमिया, जैसे नींद की दिक्कतें होती है ना ब्रेन में, अगर आपको हमेशा गलत गलत सोचे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी आपको मदद करता है इससे बाहर निकलने के लिए, और ब्रेन फंक्शनिंग को अच्छा रखने के लिए भी ये मदद करता है। तो हमारे पास अमेजिंग एक फ्यूल रेंज है जो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। अमेजिंग, जैसे मैंने बताया, ये ब्राह्मी एक्सट्रैक्टेड है, और इसके अंदर है ना जो बोलते ओरिजिनल ब्राह्मी होता है वो। मार्केट में बहुत सारे ऐसे फ्यूल ड्रिंक्स होते हैं, ये मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट क्या वो 100% आपकी बॉडी ले रही, क्या वो उतना रिजल्ट मिल रहा है क्या आपके बॉडी को? तो ये कहीं भी क्लिनिकली टेस्टेड होता है क्या, नहीं होता, ये पता नहीं हमें। बट हमारे पास ये जो फ्यूल है ना, ये इतना अमेजिंग है। ये डेफिनेटली आपके केमिकल रिएक्शंस को रिस्पॉन्सिबल को मदद करता है, आपके अटेंशंस को, आपके फोकस को। स्पेशली बच्चों में अभी जैसे जैसे उनकी पढ़ाई बढ़ रही है, फोकस रहते नहीं है, हम लोग मोबाइल स्क्रॉलिंग की आदत होती है। आपको बता दूं, ये एक मेंटल डिसऑर्डर हो गया है जब हम लोग बार बार मोबाइल स्क्रीनिंग करते हैं, और स्पेशली उसमें भी जब आप 30 सेकंड से कम वाले या 1 मिनट से कम वाले वीडियोस को आप देखते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, तो इससे आपका ना फोकस बहुत डैमेज हो जाता है ना। इसी के वजह से अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे ना ज्यादा क्या बोलते हैं स्कोरिंग, उसको आप 30 सेकंड या 1 मिनट वाले रील्स को ज्यादा रैंक मिलते हैं, क्योंकि वो ज्यादा चलती है, और जो ज्यादा चलती है वही चैलेंजेस आपके बढ़ते जाते हैं। और स्पेशली बच्चों में ये दिख रहा है कि वो फोकस नहीं रह रहे किसी स्टडी के ऊपर, वो पैनिक होते जाते हैं, या उनको चिड़चिड़ापन उनका बढ़ता है। बच्चों में, बुढ़ा सीनियर सिटीजन्स में भी ये चैलेंजेस आता है, उनको उतना मेमोरी, उनकी कॉग्निटिव फंक्शन उनकी अच्छे से नहीं रहती। तो हमारे लिए ये ब्रेन हेल्थ बहुत आंवला, ये बहुत ही अच्छे से ब्रेन के लिए फूड या टॉनिक डिजाइन किया गया है। और डेफिनेटली इसके भी डोसेज आपको दिन में 2 बार लेने हैं विद विद रिकमेंडेशन। अभी मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी अमेजिंग, यहाँ पे कितने सारे ऐसे अमेजिंग हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने ये फ्यूल को ट्राई किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अपना अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, ये मेरा नहीं है, मेरी बहन का अनुभव है। उनको प्रेगनेंसी में बीपी शूट हुआ था, और उनको 2 टाइम की टैबलेट चल रही थी। और उनको जब प्रेगनेंसी के बाद उनका वेट लॉस, ट्विंस थे उनको, और उनको बीपी का प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद उनको लगा कि डिलीवरी के बाद मैं बीपी की गोली नहीं लूंगी तो भी चलेगा। लेकिन कोरोना के टाइम पे, क्वारंटाइन के टाइम पे, उनको वो बीपी की गोली बहुत समय तक उन्होंने नहीं ली थी, और जिसकी वजह से उनका ब्रेन हैमरेज हुआ था। और ब्रेन हैमरेज इतने लेवल पे हो गया था कि उनका पूरा एक मेमोरी स्लॉट पूरा डैमेज हो चुका था। उनको बचपन के पहले वाली चीजें याद थी, उनको शादी के बाद की कुछ भी चीजें याद नहीं थी। यहाँ तक कि मेरा नाम नहीं पता था, कि मैं बहन हूं ये भी नहीं पता था उनको। तो पूरा 1 साल लगा, जिनको उनके थेरेपी में स्पीच थेरेपी उनको दी गई, उनको मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी की थेरेपी दी गई। बस एक मेडिकेशन को सही मायने में हम नहीं लेते, और हमारे हेल्थ को जब भी नहीं समझते तब ये चैलेंजेस आता है। बट वहां पे डॉक्टर ने उनको ब्राह्मी लेने के लिए फोर्स किया था, उनको एक्सटर्नल डोसेस दिए थे, उसके रिगार्डिंग कुछ आयुर्वेदा बताए थे उनको। बट जब मुझे पता चला, मैंने ये फूड सप्लीमेंट उनको दे दिया, और जो पर्सन के चांसेस कम थे, वो पर्सन सिर्फ 9 महीने में 90% रिकवर हो गया। तो अभी आज वो बहुत ही अच्छी सी जिंदगी जी रही है। हाँ, कुछ माइनर ग्लिचेस आते हैं, जैसे कोई सडनली कोई अगर इंसिडेंट्स वो सुनते हैं तो वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए एक मैसेज होता है कि हमारी हेल्थ को डैमेज करने से पहले उसका टेक केयर करना जरूरी होता है। तो ये मेरा अनुभव रहा। तो मैं यहाँ पे ना अतुल सर से बात करना चाहूंगी। यस अतुल सर, एंड्रेस है क्या अतुल सर? ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं 1 सेकेंड। यस, अर्चना मैम से बात करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग मैम, अनम्यूट करिए। अच्छा, ओके ग्रेट, नहीं, हो गया अनम्यूट मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो फ्यूल है मेरे लिए मैजिक है, क्योंकि पास्ट में कुछ चीजें हो जाती हैं और हम वो भूल नहीं पाते।
यानी जो परिवार के साथ रहते हैं, यानी बहुत सारे परिवार के साथ रहते हैं, तो बहुत संघर्ष लेडीज को करना पड़ता है। और बहुत सारा अच्छा होने के बाद भी वो पास्ट में ही बार बार वो चीजें उनको क्लिक होती है, और वो वहां पे उनका इमोशनल हेल्थ बहुत खराब होता है। तो वो ही मेरे साथ होता था कि मैं भूल ही नहीं पाती थी। तो मेरी कोच, मेरी बेटी ही घर पे आई और उसने बताया कि मम्मी ये तेरा है ना, बार बार वही सोच में जाती है और तू चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती है। तो अभी सब अच्छा हो गया है, तो तू ये ब्रेन हेल्थ जो है उसका सपोर्ट ले। तो मैंने ये ब्रेन हेल्थ आज भी मेरे पास है, देखो मैंने ले निकाल के रखी है। ये ब्रेन हेल्थ मैं हमेशा के लिए लेती हूँ, क्योंकि ओल्ड एज के हिसाब से, यानी 58 मेरी एज है, आगे मुझे ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए भूलने की। मैं कभी कुकर लगा देती थी और बाहर निकल जाती थी, दूध रखती थी और बाहर निकल जाती थी, जल जाता था। इस तरीके से मेरे बहुत सारे ब्रेन चैलेंजेस स्टार्ट हो गए थे उसकी वजह से, क्योंकि मैं वो बोलते हैं ना कि वो फेस में से निकलना ही मुझे बहुत मुश्किल हो गया था। तो उसकी वजह से रिलेशंस खराब हो रहे थे, उसकी वजह से घर के वातावरण खराब हो रहे थे, और बार बार सबकी बोलते हैं ना कि तेरा ही ऐसा है, तेरा ही ऐसा है, तू ही ऐसा करती है। इस तरीके से होने की वजह से मैं खुद को ही ब्लेम करती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पर ये ब्रेन हेल्थ ने मुझे बहुत हेल्प की है, और आज मुझे क्लियरिटी के साथ मैं काम करती हूँ, जो मैं 40 30 में भी नहीं कर पाती थी। तो थैंक यू सो मच मैम कि ब्रेन हेल्थ ने मुझे बचाया बोलूंगी, क्योंकि हर फसल की जड़ में ही पकड़ा जाती थी फैमिली में। और अभी मुझे कुछ भी, कितना भी किसने बोला ना, मैं रिस्पॉन्स करती हूँ, रिएक्शन नहीं करती हूँ, क्योंकि रिएक्शन की वजह से बहुत सारा मेरा नुकसान हुआ है। अभी तो नहीं होता है। थैंक यू सो मच थैंक यू कम्युनिटी, सो मच। क्योंकि कम्युनिटी की वजह से ही हम उसमें से निकल पाते हैं, डेली मिलते हैं, डेली समझ लेते हैं। और ये फील्ड मैजिक अमेजिंग होने की वजह से हम उसमें से एक एक शरीर को सपोर्ट देते हैं, कि मेरे शरीर को किस चीज़ की सपोर्ट है। सिर्फ जी। अपना ब्रेकफास्ट से नहीं होता है, ये मुझे पता चला। और पर्सनलाइज में मेरे सारे मेंबर से करके, जहाँ पे मैं इन्वेस्ट हेल्थ में करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ना ही बाहर की चीज़ों से। थैंक यू सो वाह, मच। अमेजिंग। थैंक यू सो मच अर्चना मैम, आपने बहुत ही क्लैरिटी से मैं तो पूछना भी नहीं चाहूंगी कि आपकी उम्र क्या है, क्योंकि आप बाय एज, बाय विचारों से हम यंग हो रहे हैं और एंटी एजिंग में जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये से यहाँ पे मैं एक्साइटेड पर्सन देख रही हूँ, डेफिनेटली मैं उनसे बात करना चाहूंगी। बहुत सारे हैं हमारे फैमिली मेंबर्स जिसका अमेजिंग रिजल्ट है। यस मनमीत, मनमीत, यस मनमीत मैम। सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, मैम, बताइए। मैं और मेरी वाइफ दोनों तो हम टोटल प्लान पे है, बट उसके अलावा हमारा जो बड़ा बेटा है वो पर्सनलाइज प्लान पे है। तो आपने जो आज इम्यून हेल्थ बताया, ब्रेन हेल्थ बताया, वो दोनों वो कंज्यूम करता है अंडर कोच गाइडेंस। एक्चुअली उसका क्या है ना, बचपन से एक तो इम्यूनिटी बहुत लो था, सो वो उसका अच्छा हुआ है इम्यून हेल्थ से और एलो प्लस से। सेकंड, उसका हाइपर एक्टिवनेस बहुत था बचपन से। सो मतलब कंसंट्रेशन बहुत कर नहीं पाता था वो किसी चीज में, उसकी वजह से उसका मैथ्स थोड़ा सा वीक हो जाता था, और खेलने में भी वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाता था। सो अंडर कोच गाइडेंस हमने ये फ्यूल स्टार्ट किया उसको। उसके बाद अभी अराउंड 4 to 5 मंथ से ये फ्यूल वो ले रहा है। इंडोनेशिया में हम लोग लेके आते हैं, इंडिया इंडोनेशिया में मिलता नहीं है ये। सो हमको जो है अभी लास्ट सेकेंड 2 सेम जो हो गए उसके क्लास 3 और क्लास 4 के, इतना ड्रास्टिक चेंज मिला है ना कि उसका एबेकस लगा के दिया तो उसमें भी अच्छा इंप्रूवमेंट आया। मैथ्स में उसके जो परसेंटेज 70 80 होते थे वो अभी उसके 90 प्लस आते हैं। वो कंसंट्रेशन कर पाता है वो चीज़ों में। जो उसका खेलने के लिए जो कंसंट्रेशन नहीं करता था, अभी काफी अच्छे से वो खेलने के लिए ग्रास्पिंग पावर बढ़ गया है। पहले टीचर्स से कंप्लेंट आती थी कि ये सुन ध्यान नहीं देता है, एक जगह पे ज्यादा देर रुक नहीं पाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अभी जो है, अभी वो टीचर्स का कंप्लेंट भी कम हो गया उसका, और वो जो है उसको बताना नहीं पड़ता, वो डेली इवनिंग में कोच सर ने जैसा बताया वैसे फ्यूल को कंज्यूम करता है। तो ना हॉस्पिटल जाने का जरूरत पड़ा है, ना हमको उसके लिए अभी ज्यादा उसके पीछे किटकिट करना पड़ता है। काफी अच्छे से उसका अभी स्टडी भी हो रहा है, और उसका जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो भी अच्छे से हो रहा है यहाँ पे। सो वाह, थैंक यू अमेजिंग। सो मच टू थैंक यू सो माथुर मच, सर, थैंक थैंक यू यू सो मच। अभी कम्युनिटी, लास्ट थैंक अनुभव यू लेंगे सर, कोचेस। थैंक यू सो मच। यस, मैं नम्रता मैम से बात करना चाहूंगी, लास्ट अनुभव लेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। बाय द वे, मैं और रुपेश सर तो टोटल प्लान पे है, पर जो मेरा बेटा है वो 7 इयर्स का है, और एडीएचडी में उसका जो स्पेक्ट्रम था वो मॉडरेट आया था। और इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें हम फेस कर रहे थे, और मैं गेज नहीं कर पा रही थी, बट थैंक्स टू कम्युनिटी वो एक रिजल्ट मुझे मिला। जैसे अभी मनमीत सर बता रहे थे, उसके भी यानी 3 ही महीने हो गए। मैं पहले कंसिस्टेंट नहीं थी, ये मुझे पता था, मुझे उसको ब्रेन हेल्थ देनी जरूरी है, पर मैं ही शायद से देने में कंसिस्टेंट नहीं थी। पर एक ही बार, यानी जब ये सेशंस के माध्यम
माध्यम से मैंने और उस पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया, और उनको मैंने मेरे बेटे को अभी वो कंसिस्टेंट ले रहा है, ब्रेन हेल्थ, इम्यून हेल्थ, ये सारी चीजें। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मेरे घर में मैंने मेरे डैडी को चालू किया, क्योंकि बीच में ऐसे हुआ था कि उनको है ना भूलने की इतनी बीमारी हो गई थी, वो डायबिटिक है। और ऑफ कोर्स ये कम्युनिटी लाइफस्टाइल चेंज की वजह से बहुत अच्छे अभी वो बैलेंस्ड सारी चीजों में है। पर एक चीज मैं बार बार देख रही थी, वो चाबियां भूलने लगे थे। बाहर जाके एक बार उन्होंने 2 लाख का जो ये है अपना गोल्ड का ब्रेसलेट है, वो भूल के आए थे, लाइक घुमा के आए थे। फिर वो अपना वॉलेट घुमा के आए थे जिसमें बहुत अच्छा खासा कैश था, और उनको याद ही नहीं रहता था। फिर मुझे बोलते थे मानसी, यानी मेरा नाम नम्रता है पर दूसरे बहन का नाम लेते थे। या फिर यानी जो उनका पोता है तो उसको भी वो थोड़ा सा ऐसे वो क्या बोलने का ऐसे उनको नहीं समझता था। सो द मूवमेंट आई स्टार्टेड विद ब्राह्मी मैम, क्योंकि अभी वो ऑफकोर्स घर पे तो नहीं रुकेंगे, वो बाहर घूमेंगे, और अभी 67 उनका एज है। सो रियली थैंक्स टू दिस कम्युनिटी एंड आवर ब्रेन हेल्थ मैम। उनका अभी बहुत, यानी हम देख रहे हैं वो बहुत काम कंपोज्ड है, बहुत सारी चीजें अभी याद रखते हैं। और अभी 10 बार अरे मेरा मोबाइल लिया ना, मैंने ये लिया ना, ये खुद से अभी वो हुआ है, क्योंकि बहुत हमने उनके भूलने की बीमारी से चीजों को हमने देखा है, लॉस हमने देखा है। बट पिछले 3 महीने से 90 डेज, मुझे तो लगता है कि अगर हम कंसिस्टेंट है इस फ्यूल पे, यानी 1 महीने में नहीं पर 90 डेज तो कम से कम, तो मैंने 90 डेज में मैम ये बहुत उनका अच्छा रिजल्ट देखा है। और अभी वो फ्यूल सेंटर में, हम मेरा जहाँ पे फ्यूल सेंटर है वहां पे वो खुद से आते हैं, लाइक ऑलमोस्ट 1.5-2 किलोमीटर ट्रैवल करके प्रॉपर बस से चल के फिर बैठते हैं, फ्यूल लेते हैं। सो दिस इज एन अमेजिंग पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दैट आई वांट टू शेयर। थैंक यू द कम्युनिटी। थैंक यू सो मच नम्रता मैम एंड कम्युनिटी फैमिली मेंबर्स। ये होता है जब हमारे फ्यूल का अनुभव हम हमारे फैमिली के साथ शेयर करते हैं, तो बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, कम्युनिटी मेंबर्स इसको लेना चालू कर देते हैं। तो इसके कुछ कंडीशंस भी है, आपको थोड़ा कॉशन भी है कि अभी इतना अमेजिंग फ्यूल है तो आपको इसको प्रॉपर चैनल से लेना है। फ्यूल के साथ साथ इम्पोर्टेंट कम्युनिटी होती है, एजुकेशन होता है और गाइडेंस होता है। तो आपको ये सारी गाइडेंस, ये कम्युनिटी और ये टेक केयर करने वाले पर्सनल कोचेस आपको सिर्फ और सिर्फ ये कम्युनिटी में मिल सकते हैं। तो आपको किसी भी रॉन्ग चैनल से नहीं लेना है, इसको सही चैनल से लेके जाना है। बहुत सारे ऑनलाइन भी जरिए मिलते हैं और बहुत सारे डिस्काउंट की तरफ भागते हैं, तो हमारी लाइफ डिस्काउंट में नहीं आती। इसका ध्यान रखना है और अपने सेहत का ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच सभी लोगों का कि जिन्होंने भी आज हैंड रेस किया और अमेजिंग फ्यूल के बारे में एक्सपीरियंस शेयर किया। आपका दिन शुभ जाए। हम लोग अभी कल हमारे नेक्स्ट फ्यूल मैजिक सेशन में प्राइम कॉल पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। यस फिटनेस सेंटर